अपने अनुभव के आधार पर बताएं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं, उनमें आपने ऐसा क्या देखा, और मैं ये जानना चाहूंगा आप ये भी बताएं कि जल्दी सफल होने का क्या माना। देखिए, वैसे तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सिविल सेवा की अपनी तैयारी के दौरान भी और अभी छात्रों को लगभग 21 सालों से जो मार्गदर्शन मैं दे रहा हूं उसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसमें एक समस्या आती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, रेगुलरिटी मेंटेन करने की, और वो कहीं ना कहीं हम जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो रहे हैं वो यहां पर चूक करते हैं। तो मुझे लगता है कि सफलता का जो शॉर्टकट है वो है डिसिप्लिन, क्योंकि हमेशा आप खुद को मोटिवेट बनाए रख नहीं सकते। तो डिसिप्लिन ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको बुरे से बुरे समय में भी आपको तैयारी की गति को बनाकर रखता है। तो एक तो हार्ड डिसिप्लिन है, दूसरा है कि छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनका लेवल थोड़ा ठीक होता है और वो बड़े आइडियल स्टूडेंट होते हैं, बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं। इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे तो एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब, पांच किताब, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उनका ये अप्रोच होता है। इसमें कहीं ना कहीं सिलेबस का जो अदर पार्ट है वो छूटता है। हम एक दो तीन चीजों को जिसको पढ़ने में हमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है उसको हम ज्यादा फोकस करते हैं और जो बाकी की चीजें हैं उसको हम छोड़ देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड नेचर ऑफ यूपीएससी, यदि हम अपने आप को कन्फाइंड करें और प्रोफेशनल रहें कि ठीक है 80-90% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अब हमें दूसरे सेक्शन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ना कि हम परफेक्शनिस्ट अप्रोच को फॉलो करें और किसी 2-3 सब्जेक्ट में ही उलझे रह जाएं। कहने का मतलब यह भी है कि सिलेबस को पूरी तरीके से तैयार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिलेबस में 3 पार्ट होते हैं, मस्ट नो, शुड नो और कुड नो। तो जो मस्ट नो है वो हम जाने, शुड नो जब समय रहे तब जाने, कुड नो यूपीएससी की तैयारी के और सफल होने के पश्चात वो रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी है और आप उस पर तब लगिए।